समृद्ध समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं सुप्रिया। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं क्या है आज खबरों में खास। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ESA 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। एक ही जगह पर मिलता है आपके घर को सजाने संवारने का सारा सामान। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का शोरूम प्रदीप इलेक्ट्रिक, विद्या लक्ष्मी टावर, मकतपुर। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और दिल्ली पब्लिक स्कूल, हरसिंह रायडी, गिरिडीह। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर लगे रोक को लेकर जागरूकता के बाद नगर निगम ने शुरू की सख्ती। शहर के अंबेडकर चौक से लेकर कालीबाड़ी चौक तक चलाया गया विशेष अभियान। 3 दुकानों का काटा गया चालान। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गंगापुर में हाईवा ने बाइक सवार को मारी टक्कर। एक की मौत, एक की स्थिति गंभीर। गांडे के पहरदाहा का रहने वाला था मृतक। शहरी इलाके में चलाया गया सघन वाहन जांच अभियान। कई 2 पहिया व ई-रिक्शा चालकों का काटा गया चालान। नेहरू युवा केंद्र ने मनाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती। ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। और स्वास्थ्य केंद्र में इलाज न कर भेजा जा रहा है प्राइवेट क्लिनिक। गांवा चिकित्सा प्रभारी पर आरोप। इससे पहले भी निजी क्लिनिक के पैम्पलेट में प्रभारी का सामने आ चुका है नाम। सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगे रोक के बाद पिछले कई दिनों से गिरिडीह नगर निगम द्वारा अभियान चलाकर दुकानदारों, राहगीरों को जागरूक करने का काम किया जा रहा था। वहीं जागरूकता के बाद अब नगर निगम द्वारा पुनः सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद किए जाने को लेकर सख्ती शुरू कर दी गई है। बुधवार को इसको लेकर नगर निगम प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। इस क्रम में निगम की एक टीम ने शहर के अंबेडकर चौक से लेकर कालीबाड़ी चौक तक दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान 3 दुकानों में प्लास्टिक का उपयोग करते देखे जाने के बाद चालान काटा गया। वहीं कई ठेला खोमचे वालों को सख्त लहजे में प्लास्टिक बंद किए जाने को लेकर चेतावनी भी दी गई। अभियान का नेतृत्व कर रहे अर्बन प्लानर मंजूर आलम ने बताया कि सरकार की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर 1 जुलाई से पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बावजूद भी कई दुकानदार और ठेला संचालक सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करते हुए पाए गए। उन्होंने शहरवासियों से अपील किया है कि प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दें, तभी जिला और पर्यावरण स्वच्छ हो सकता है। बताया गया कि आगे भी निगम की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग पूरी तरह से बंद करने को लेकर अभियान जारी रहेगा। अभियान में निगम सिटी मैनेजर परिमय मंदिलवार, रिचर्ड बेंसन कांडोलना, राजेश अग्रवाल, बलवीर कुमार, गौरी शंकर यादव समेत कई निगमकर्मी मौजूद थे। वासियों को अवेयर किया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन है गवर्नमेंट की तरफ से ही। उसको लेकर के हम लोगों ने पिछले 10 से 15 दिनों से लगातार लोगों को मैसेजेस दे रहे हैं विभिन्न स्रोतों से, माइकिंग से, पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। परंतु अभी भी देखा ये जा रहा है कि कहीं कहीं प्लास्टिक का इस्तेमाल अभी भी हो रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है, पॉजिटिव मैसेज ये है कि लोगों में अवेयरनेस भी देखा जा रहा है और बहुत सारे दुकानों ने इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। तो आई होप हम लोग इसको 100%
शहर से प्लास्टिक को मुक्त करने में कामयाब होंगे। इस दिशा में हम लोग आज अम्बेडकर चौक से कालीबाड़ी तक हम लोगों ने सभी दुकानों को चेक किया है। एक दो दुकानों में प्लास्टिक प्राप्त भी हुई है, जिसको हम लोगों ने फाइन किया, बाकी जगहों पे प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस तरह का सघन अभियान हमारा अभी पूरे शहर के हर एक रोड में सभी दुकानों में चलेगा। शहरवासियों से ये अपील होगी कि वे लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन करें और निगम को इस कार्य में सहयोग करें, शहर को साफ सुथरा बनाए रखने में निगम का सहयोग करें। धन्यवाद। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गंगापुर में मंगलवार की रात सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। मृतक की पहचान गांडे थाना क्षेत्र के पहरदाहा मोहम्मद मंसर के 17 वर्षीय पुत्र मोहम्मद सोहेल के रूप में की गई, जबकि घायल मोहम्मद बबलू है। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार बीती रात एक हाइवा ने इनके बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मोहम्मद सोहेल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोहम्मद बबलू को गंभीर हाल में धनबाद रेफर किया गया था। घटना के बाद मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर दिया। वहीं सूचना पर पुलिस व माले नेता राजेश सिन्हा, उज्जवल साव आदि भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाना बुझाना शुरू किया। इस दौरान पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। इस दौरान ग्रामीण मुआवजे की मांग को लेकर अड़े थे। हालांकि इस दौरान श्री सिन्हा ने नियमों की जानकारी दी। प्रशासन द्वारा भी सकारात्मक आश्वासन दिया गया, जिसके बाद सड़क से जाम हटाया जा सका। आज शाम तकरीबन 8:15 में पारदा के रहने वाले मोहम्मद सोहेल और उसका जिया जी बबलू, वो दोनों मजदूरी करके शाम को रिटर्न जा रहे थे अपने घर की ओर। तो रास्ते में जो गंगापुर के आसपास, गिरिडीह गंगापुर के आसपास, वहाँ पे मोंगिया का हाईवा, उससे वहाँ पर एक्सीडेंट उसका हो गया, जिसमें सोहेल, मोहम्मद सोहेल जो है मौके वारदात पे ही वहीं पर दम तोड़ दिया। और उनका जिया जी मोहम्मद बबलू, उसको आनंद खाना में लोग लाए गिरिडीह सदर अस्पताल। तो डॉक्टर साहब ने उसे धनबाद रेफर कर दिया। हम लोग धनबाद रेफर में वहाँ पर इलाज उसका जारी है। लेकिन अब प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि उचित मुआवजा देने की कृपा करें। जो डेथ हुए हैं उनका माँ, उसका पिताजी है, जो उनको ज़रूरत है। और प्रशासन से ये भी बोलेंगे हम साथ ही साथ कि जो जलान हॉस्पिटल धनबाद में इसका इलाज चल रहा है मोहम्मद बबलू का, उसका सारा का सारा खर्चा भी उठाने की कोशिश करें। और यही हम रिक्वेस्ट करते हैं। पहरदाहा क्या मोहम्मद सोहेल का रोड एक्सीडेंट में मौत हो गया और घटनास्थल पर ही हो गया। और उनके जीजा जी थे वो बबलू, मोहम्मद बबलू, उनको रेफ़र कर दिया गया बेहतर इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल में लाके बाहर भेज दिया गया। रात में भाकपा माले के साथी लोग फ़ोन किए, लगभग 10:30 बजे के लगभग में हम लोग गए वहाँ पे, देखें कि वहाँ पे रोड जाम था और रोड एक्सीडेंट हुआ था, हाईवा से हुआ था। और बहुत डिटेल्स उसमें हम लोग देख नहीं पाए थे कि क्या है नहीं है, क्योंकि भीड़ भी काफ़ी थी और जाम से पूरा आसपास एरिया में बड़ा जाम लग गया था। फिर हम लोग को सदर हॉस्पिटल से फ़ोन आया, उनके कुछ गार्जियन फ़ोन किए, हम लोग इधर आए, जाम भी टूटा। कई रोड एक्सीडेंट में जाम कर दिया जाता है। देखिए सरकार जो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, रोड जाम में अभी पहले तो मात्र 20,000 रुपया मिलता था, अभी उसको 1 लाख किया गया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद होता है। यही हादसा फैक्ट्री में यदि होता है या फैक्ट्री के अंदर जो कर्मी है उनका होता है तो उनके लिए अलग से मुआवजा बनता है। तो जानकारी के अभाव में बहुत सारी गलतियां भी हो जाती है कुछ लोगों से, उसको भी थोड़ा समझना है। हम लोग ने समझाया। और जिस हाईवा से मौत हुई है वो उचित मुआवजा दे, क्या उसका इंश्योरेंस था नहीं था,
और वो सारी चीज़ों को पर बात करके, चूँकि बड़े अफसर भी फ़ोन किए थे जो उच्च अधिकारी हैं, रात में करीब 12 बजे 1 बजे तक। एक्चुअली ये क्या, और इसमें एक प्रॉब्लम था कि रात में ही पोस्टमार्टम होना था, ऑर्डर आ गया था उस तरह का। विशेष परिस्थिति में डीसी के तरफ से ऑफर आता है, ये लेटर आता है, ऑफर नहीं आता है, लेटर आता है। तो हमने कहा कि बिना गार्जियन का ये संभव नहीं है, गार्जियन इनके नहीं है, अभी छोटे छोटे लोग जो यहाँ पे हैं उनसे करके पोस्टमार्टम नहीं किया गया। तो प्रशासन ने इस बात को मानी। अब ये देखना है कि इसका मुआवजा क्या होता है, मुआवजा तय क्या होता है। लेकिन एक जो मैसेज देना था, मेन मैसेज, कि इन घटनाओं कि जिस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है उस पर कंट्रोल करने के लिए खुद में भी सचेत होना चाहिए। जैसे यदि हेलमेट पहने रहते हैं तो उनका सर पे चोट नहीं आता, अब चोट आती थी तो हल्की हो जाती। इसलिए आप तमाम लोगों से निवेदन है कि मौत तो हो गई, बड़ा अफसोस है, भाकपा माले इसको अफसोस जताता है, लेकिन हेलमेट भी पहनना बहुत ही ज़रूरी है और इसके बिना कोई उपाय नहीं। यातायात पुलिस द्वारा इन दिनों शहर में लगातार वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव के नेतृत्व में शहर में वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़कों पर गुजरने वाले 4 पहिया और 2 पहिया वाहन की बारीकी से जांच की गई। जांच के दौरान 4 पहिया वाहन से फिटनेस, इंश्योरेंस, लाइसेंस, ओवरलोड समेत अन्य कागजातों की जाँच की गयी। वहीं 2 व्हीलर वाहन चालकों से लाइसेंस और हेलमेट की जाँच की गयी। वहीं इस दौरान 15 ई-रिक्शा का चालान भी काटा गया। इस बाबत यातायात इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव ने बताया कि ऐसे टोटो चालक जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उन्हें 5000, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं रहने पर 2000, चालक सीट पर सवारियों को बैठाने पर 500 और नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ रहने के कारण 500 रुपया का चालान काटा गया। क्या बोल रहा है? जी, मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर गिरिडीह। जैसा कि हम लोग को जो एमवी के अंतर्गत जो कार्रवाई करने का आदेश निर्देश हमारे सीनियर पदाधिकारी जिला परिवहन विभाग का जो आदेश निर्देश है उसके मुताबिक हम लोग 2 पहिया 4 पहिया सभी गाड़ी को पकड़ रहे हैं। जो उसमें कमी पाई जा रहे हैं हम लोग फाइन कर रहे हैं। वर्तमान में देखा जा रहा है कि गिरिडीह टाउन में आवश्यकता से ज़्यादा गाड़ी टोटो की संख्या बढ़ गई है, जिससे राहगीर को चलने में दिक्कत हो रही है। साथ ही हमेशा शिकायत जा रही है कि यहाँ का यातायात व्यवस्था चरमरा गया। इसका मुख्य कारण है यहाँ टोटो की संख्या लगभग 5000 टाउन में बढ़ गई। अचानक गाड़ी के वृद्धि होने से स्वाभाविक है कि यहाँ यातायात व्यवस्था बिगड़ी हुई है। इसी का हम लोग अभी देख रहे हैं कि कैसे यहाँ का भीड़ पर कंट्रोल किया जा सके, यातायात व्यवस्था नियंत्रण किया जा सके। तब हम लोग ने चेकिंग लगाना शुरू किया है। जिसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और जो है कि चालक अपने सीट पर अन्य यात्रियों को बैठा रहे हैं, वैसे जो टोटो चालक है उनको रोका जा रहा है। जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है उनको रोका जा रहा है, जांच किया जा रहा है और उनको फाइन किया जा रहा है। और वैसे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टोटो टेम्पू चलाते हैं, उनको मैंने कह दिया है कि जब तक आपका कागज़ पत्र नहीं बनता है, 2, 4, 6 दिन लगता है, आप टाउन से बाहर चलाइए, टाउन के अंदर में मत चलाइए। या तो कागज़ पत्र आपका ठीक रहेगा, सारा कागज़ दुरुस्त है, वही मेन रोड में चलेंगे। कल हम लोग लगभग 12 टोटो पकड़े, अभी भी लगता है कि 15 टोटो पकड़े हैं। आज तो कोई टोटो नज़र नहीं आ रहा है। चालान अभी तक कल 12 का चालान कटा है, आज भी लगभग सबका चालान काटेंगे। जिसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं उसका ड्राइविंग लाइसेंस में 5000 रुपया कटेगा और जो आगे बैठाए हैं पैसेंजर उनका 500 रुपया कटेगा। और साथ ही जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है उनका 2000 फाइन है। जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध है, जो नहीं लिखे हैं नंबर, उनका भी अनऑथराइज साइन बोर्ड के तहत 500 रुपया फाइन कटेगा। धन्यवाद।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार को नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के द्वारा सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों समेत अन्य लोगों ने भी हिस्सा लिया और रक्तदान किया। मौके पर सभी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन किया और उनके जयंती पर रक्तदान कर इसे यादगार बनाया। इस दौरान युवाओं ने अन्य लोगों से भी रक्तदान करने की अपील की। शिविर को सफल बनाने में नेहरू युवा केंद्र के चंचल पंडित, सत्येंद्र मंडल, कुंती सोरेन, निशा, सत्यम सिन्हा, लंबोदर सिंह, प्रेमजीत सक्सेना, कुंदन कुमार, कन्हैया कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। आज नेहरू युवा केंद्र के द्वारा सदर हॉस्पिटल में ब्लड बैंक का आयोजन किया गया, जिसमें नेहरू युवा केंद्र के बहुत सारे युवाओं ने ब्लड डोनेट किया और मैंने भी किया। और सभी युवाओं से अपील है कि कृपया ब्लड डोनेट करें और सभी को करने की अपील करें। किनके द्वारा ये किया जा रहा है? इनके द्वारा, नेहरू युवा केंद्र के द्वारा यह कार्यक्रम किनके उपलक्ष्य में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उपलक्ष्य। आज नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के माध्यम से सदर हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट का कार्यक्रम किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती के शुभ उपलक्ष्य में नेहरू युवा केंद्र जितने भी युवा मंडल सदस्य हैं, एनवायरमेंट हैं, उन्होंने रक्तदान किया। और हम लोग का जो आज का जो मतलब कैपेसिटी है कि 20 यूनिट का रक्तदान होना चाहिए। और जितने भी मेरे क्लब के सदस्य लोग हैं उन्होंने भी मतलब रक्तदान किया। और आशा करते हैं कि इस मुहिम को हम लोग हर जगह मतलब इस जागरूकता के तौर पर हम लोग फैलाना चाह रहे हैं। और जितने भी युवा हैं और जल्द से जल्द आप लोग भी समय पर रक्तदान करें। युवा खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव पर हरियाणा के हिसार शहर में OSGU यूनिवर्सिटी द्वारा 14 जुलाई से 16 जुलाई तक आयोजित राष्ट्रीय छात्र संसद में चयनित होने पर गिरिडीह कॉलेज स्नातक सेमेस्टर 3 अंग्रेजी ऑनर्स के छात्र अंकित राज को बुधवार को गिरिडीह महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर समीर सरकार एवं गिरिडीह कॉलेज के सभी विभागों के प्रोफेसर ने सम्मानित किया। मौके पर प्राचार्य श्री सरकार ने कहा कि अंकित राज हमारे महाविद्यालय का एक मेधावी छात्र है। इनका चयन राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली राष्ट्रीय छात्र संसद प्रतियोगिता में चयन होने से हमारे महाविद्यालय ही नहीं पूरे विश्वविद्यालय के साथ साथ झारखंड प्रदेश का भी नाम इन्होंने रोशन किया है। कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थियों को अंकित राज से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस दौरान अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर मृगेंद्र नारायण सिंह, सतीश यादव, राजनीतिक विज्ञान विभागाध्यक्ष बालेंदु शेखर त्रिपाठी, जियोलॉजी विभागाध्यक्ष ओमकार चौधरी, बोटनी विभागाध्यक्ष सुबेल सिंह चंद्र, जियोलॉजी विभागाध्यक्ष मिथिलेश सिंह, अकाउंटेंट शैलेंद्र चंद्र प्रसाद, बड़ा बाबू पंकज प्रियदर्शी, बीएड विभाग लिपिक हीरालाल मंडल, स्टेनो प्रदीप कुमार आदि ने भी बधाई दी एवं खुशी जाहिर किया। पार्टिसिपेट किया और वहाँ ये एक सर्टिफिकेट इसको मिला, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेट। हमारे कॉलेज के विद्यार्थी श्री अंकित राज BA सेमेस्टर 6 का विद्यार्थी है, सेमेस्टर 3 का इंग्लिश ऑनर्स के विद्यार्थी है। और ये झारखंड युवा सदन में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन इनको मिला हुआ है। और फिर इसे SUG में क्या है, OSGU यूनिवर्सिटी में इनको बुलाया गया है 14 तारीख को आगे पार्टिसिपेशन के लिए। और फाइनल होगा 16 जुलाई को। तो हम विश्वविद्यालय इस महाविद्यालय के परिवार से इनको बहुत सारे बधाई देते हैं और ये शुभकामना करते हैं। कॉलेज प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने मुझे आज अप्रिशिएट किया। मेरा चयन झारखंड के युवा सदन में हुआ था, जहाँ मुझे सर्टिफिकेट से नवाजा गया। उसमें इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रमेश बैस जी थे, जो झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं।
और उसी निमित्त आज मेरा राष्ट्रीय युवा सदन में चयन हुआ है, जो कि हरियाणा के हिसार शहर में होने वाला है 14 जुलाई से। उसमें वहाँ की मुख्य अतिथि किरण बेदी होगी, जो कि भारत की पहली महिला IPS है। मैं वहाँ पे अपनी दमदार उपस्थिति पेश करने की कोशिश करूँगा और अपने उसके प्रदर्शन कर अपने विश्वविद्यालय में। भाजपा बेंगाबाद मंडल कार्य समिति की एक बैठक बुधवार को आयोजित की गई। बैठक के दौरान 12 जुलाई को देवघर में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की चर्चा की गई। मौके पर निर्णय लिया गया कि कार्यक्रम में अधिक से अधिक कार्यकर्ता देवघर जाएंगे। बता दें कि 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और एम्स का उद्घाटन करेंगे। इस बाबत भाजपा के जिला महामंत्री राम प्रसाद यादव ने कहा कि लोकप्रिय पीएम के कार्यकाल में भारत का प्रसिद्ध अस्पताल एम्स एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण पड़ोस के जिला में हुआ। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इन उपलब्धियों के बारे में सभी को जानकारी देना जरूरी है। जिला के निर्देश पर, पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर आज यहाँ पर कार्य समिति की बैठक रखी गई थी, जो कि 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का देवघर आगमन होना था। इसी पर सभी कार्यकर्ता नेता सब बैठकर उनके द्वारा चर्चा की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुँचे और माननीय प्रधानमंत्री जी के बातों को। वहीं सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल ने कहा कि बाबा नगरी में एम्स और हवाई अड्डे के निर्माण से बिहार, झारखंड, बंगाल और आसपास के राज्य के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। बेंगाबाद मंडल भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की बैठक आहूत की गई थी और इसका मुख्य एजेंडा यह था कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय बाबा धाम देवनगरी 12 तारीख को आ रहे हैं और एम्स का उद्घाटन तथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेंगे। और यह दोनों योजनाएं जो हम लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हुई है, इस क्षेत्र के लिए बंगाल, बिहार, झारखंड के लोगों के लिए एक वरदान साबित हुई है। और इतनी बड़ी सौगात जो हम लोगों के लिए मिला है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों के लिए है। और इसी कार्यक्रम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हजारों हजार की संख्या में हम लोग कैसे शरीक हों, इसके लिए हम लोग रणनीति बना रहे थे। और यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने इस बात को भली भांति समझा, बुझा और आश्वस्त किया कि हम लोग हजारों की हजार की संख्या में हम लोग निश्चित तौर पर 12 तारीख को बाबा धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को गर्मजोशी से हम लोग स्वागत करेंगे, उनका अभिभाषण को सुनेंगे और फिर इस देश के लिए क्या कीर्तिमान वो स्थापित करते हैं उसको भी सुनेंगे, समझेंगे। और कार्यकर्ता तो भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित है और रहेगा, क्योंकि यह पूरे देश में, पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो आज तक काम करके दिखाया है, आज हिंदुस्तान में कोई पार्टी ऐसा नहीं था जिन्होंने काम किया है इस देश के नागरिकों के लिए। जय हिंद, धन्यवाद। मंडल अध्यक्ष शिव पूजन राम ने बताया कि पीएम के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कार्यकर्ता उत्साहित है। उनके अभिभाषण को सुनकर कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष शिव पूजन राम ने किया, जबकि मौके पर रामतरण राम, राजेंद्र वर्मा, हेमराज साव, राकेश कुमार, संदीप गुप्ता, सुधीर राणा, कैलाश साव सहित बेंगाबाद मंडल के 12 पंचायत के संयोजक, सह संयोजक एवं पंचायत प्रभारी उपस्थित थे। गांवा प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों पर एक प्रसूता महिला को इलाज के लिए गांवा चिकित्सा प्रभारी के निजी अस्पताल भेजने का आरोप लगा है। हालांकि आरोपी एएनएम का कहना है कि वह इलाज के लिए नहीं बल्कि सिर्फ जानकारी के लिए बताए थे। मिली जानकारी व प्रसूता के अनुसार रविवार को वह प्रसव की जांच कराने को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी, जहां के एएनएम उषा देवी ने उसे जांच में समस्या बताकर अल्ट्रासाउंड करवाने को कही।
साथ ही गांवा चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर चंद्रमोहन कुमार के सतगांवा स्थित निजी अस्पताल गीता हॉस्पिटल में इलाज करवाने को भी कहा गया, जिसके बाद मामला तुल पकड़ने लगा और अस्पताल कर्मियों पर कमीशनखोरी करने व चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर चंद्रमोहन कुमार द्वारा अस्पताल के कर्मियों की मदद से मरीजों को अपने निजी क्लिनिक गीता अस्पताल में भेजे जाने का चर्चा होने लगा। हालांकि जब इस संबंध में एएनएम उषा देवी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि प्रसूता को कुछ समस्याएं थी, जिसे लेकर अल्ट्रासाउंड करवाना जरूरी था। नजदीकी अल्ट्रासाउंड कहां होता है पूछे जाने पर उन्होंने अस्पताल के बारे में बताया था। बता दें कि कुछ दिन पूर्व भी एक अवैध निजी क्लिनिक में महिला की मौत हो गई थी, जिसके बैनर में चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रमोहन कुमार का नाम पाया गया था। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या डॉक्टर चंद्रमोहन कुमार को सरकारी अस्पताल में सेवा देने से ज्यादा निजी क्लिनिकों से कमाई करने को ज्यादा उत्सुक है, और अगर ऐसा है तो फिर सरकारी अस्पतालों में गरीब तबके के मरीजों का क्या होगा। बहरहाल मामला गंभीर है। वरीय चिकित्सा पदाधिकारी और स्थानीय प्रशासन को मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच करने की दरकार है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। मेरा नाम राजेश कुमार दास है, वाइफ का नाम कविता देवी है। हम लोग यहाँ शेरुआ का रहने वाले हैं, लखेगुरा। हम लोग आए थे यहाँ पे क्या कहते हैं गाँवा हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे चेकअप किए या नहीं किए हमको नहीं पता है, बट यहाँ से रेफ़र हम लोग कर दिए गीतांजलि हॉस्पिटल में। ठीक है, वहाँ पे पूरा ट्रीटमेंट करवाएं, सब कुछ करवाएं। अभी भी पेशेंट मतलब नॉर्मल नहीं है, वैसे ही है। तो हम लोग दूसरे हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं और पता नहीं वहाँ क्या किया नहीं किया, वहाँ का रिपोर्ट से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को। तो ये रेफ़र की थी उषा देवी यहाँ से वहाँ के लिए। अब उन लोगों के बीच में क्या है वो तो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे हम यहाँ से लेके गए बनसटा, तो वहाँ से उषा देवी बोलल कि बोलो ले जाओ बोल नासरगंज हॉस्पिटल। तो वहाँ ले बोलो बच्चा बोलो इसका बोल धड़कन कम चल रहा, तो वहाँ से हम लेके गए वहाँ नासरगंज। तो वहाँ से सब चेक उक कल, तो वहाँ से कुछ बचवा के बोल पता नहीं लग, तो बचवा पता ना लगल। तो फिर वहाँ से दवा सुइया दे कनी फिर हम 7 बजे घर चले। वहाँ से वो चिट्ठा लिख के दिया बोल वहाँ ले जाओ। एक आदमी थोड़े, वहाँ 6-7 गो आदमी है, एक आदमी के झूठ बनाते, लेकिन दूसरा नहीं बनी। कब गए थे आप हॉस्पिटल लेकर, गाँव हॉस्पिटल? 10 बजे। कल 10 बजे? नहीं, रविवार को 10 बजे। तो वो आपको रेफर कर दिया था गीतांजलि हॉस्पिटल? हाँ। तो आप वहाँ से इलाज कराएं, इलाज करवा के आ गए? हाँ। गांवा प्रखंड मुख्यालय के उत्क्रमित मध्य विद्यालय दोनों सोत में बुधवार को पंचायत के मुखिया कन्हाई राम ने अपने समर्थकों के साथ जायजा लिया। मौके पर मुखिया को देखते ही छात्र छात्रा उनके पास गए और अपने विद्यालय की समस्या बताने लगे। छात्र ने बताया कि विद्यालय में लगभग 2 माह से अधिक समय से मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा है और कोरोना काल के समय मध्याह्न भोजन में चावल का वितरण किया गया था। उसमें भी 15 किलो की जगह कटौती कर प्रधानाचार्य द्वारा हम लोगों के बीच 10 किलो ही वितरण किया गया। साथ ही विद्यालय में स्कूल में मिलने वाला सरकारी बैग मांग पर प्रधानाचार्य भुवनेश्वर सिंह द्वारा बैग देने पर ग्लास व झाड़ू मांगने का आरोप लगाया। वहीं मुखिया के पहुंचने की सूचना पाकर कुछ देर बाद अभिभावक भी पहुंचे और कुव्यवस्था की जानकारी दी। मौके पर मुखिया ने प्रधानाचार्य भुवनेश्वर सिंह से कहा कि अपनी कार्यशैली में 15 दिनों के अंदर सुधार लाए, अन्यथा जिला पदाधिकारी से कार्रवाई का मांग करेंगे। पैसा आता है, जो भी सरकार का नियम है, कानून का नियम है, उस नियम से अप्रैल, मई, जून, जुलाई में चावल आता है 15 किलो तक देता है 10 किलो। आप लोग बोलते नहीं कम क्यों दे रहे हैं? तो बोलता है 10 किलो ही आएगा। कौन देते हैं इस टाइप को कौन करते हैं? उधर का आदमी रहता है, बैठा वाला का। और सर लोग क्या करते हैं? सर लोग वहीं रहता है। सर मना नहीं करते हैं? नहीं। और खाना कब से मिल रहा है यहाँ पे? आज से? इससे पहले नहीं मिला? नहीं मिला। तो इन्होंने बोला कि जो पैसा आया है तो पैसा के साथ साथ ही जो है तो चावल को बांट दिया जाए। हम बोले कि पैसा की बात है, पैसा तो पैसा की जगह हम बांट दिए, लेकिन चावल जो पड़ा हुआ जो 1 दिन में ना था वो चावल को जो है तो बांट दिए। तो ये बांटने लगे तो हम लोग किसी को जानकारी नहीं दिए। तो जब हम लोग स्कूल आए, जब बांटने का सब बच्चा का खत्म हो गया तो लगभग यहाँ 10 बैग जो है जो चावल बचा। इनसे पूछा गया कि ये जो चावल बचा वो चावल कहाँ से बचा, आप कितने चावल जो है जो आप उठाए हैं, कितने बच्चे का आप लिस्ट दिए और कितने बच्चे का आपको चावल मिला।
इन्होंने बोला कि 158 बच्चे का जो है सो हमको चावल मिला। तो हम इनको पूछे कि 100 रखा बचा करके, जब इन्होंने रामदेव राय और करके। खाना कब से दे रहे हैं आप स्कूल में? खाना मैंने आज हम चालू है, समझे ना? आज से चालू किए हैं। 8 अप्रैल में खाना बना है। अब मैंने इधर उधर पैसा जो है सब पहले को बोला नहीं। मई जून में क्यों नहीं बोला? मई जून उधर इलेक्शन में 1 महीना में रहे बजट, तो खाना नहीं मिलेगा बच्चों का? खाना हम रहेंगे उधर, सब शिक्षक थे ना, तो खाना कैसे बनेगा? और झाड़ू गिलास क्यों मांग रहे थे बच्चों से? विद्यालय कैसे सफाई होगा सर, बराबर देते आ रहा है। तो बच्चा लोग से आप लीजिएगा सफाई के लिए? बच्चा से लीजिएगा या विकास शुल्क आप लेते हैं ना? विकास शुल्क लेते हैं ना बच्चों से? हाँ, विकास शुल्क जो लेते हैं आप क्या करते हैं? फिर बच्चों से क्यों मांग कर रहे थे आप? क्या नाम हुआ आपका? हाँ, ऐसा क्यों कर रहे थे आप? आज हम गांव पंचायत जनपद बागी दोनों छोटा स्कूल निरीक्षण के कार्यक्रम में पहुँचे। निरीक्षण में जब पहुँचे तो देखे कि बच्चा लोग को जो एमडीएम का पैसा मिलना था वह पैसा अभी तक नहीं मिला है, और बच्चे लोग ही बोल रहे हैं कि सर आज ही एमडीएम बना है, 2 महीना से है एमडीएम बनना भी बंद था। आखिर सरकार इतना राशि उपलब्ध करा रही है हर स्कूल को, और ना जाने इसमें सचिव का क्या रोल है, इशारे पैसे गमन करने के रूप से स्कूल में आए हैं क्या, इस चीज़ हमको तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आज हमने हिदायत दिया कि अगर इतना दिनों के अंदर 15 दिनों का अल्टीमेटम ही दे के जा रहे हैं कि अगर शिक्षा में सुधार नहीं हुआ तो फिर आप लोग अपना सोच लीजिए। हम उच्च पदाधिकारी से कंप्लेन करते हुए अगर फिर भी सुनवाई नहीं हुआ तो हम लोग धरना प्रदर्शन से लेकर जोरदार आंदोलन करेंगे, लेकिन शिक्षा से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बच्चों से क्या शिकायत मिली आपको? बच्चों से यही शिकायत मिला है कि इस बार ड्रेस भी लोग को नहीं मिला है, और एमडीएम जो बंद है वो बंद ही था, आज ही शायद चालू हुआ है। और बुक के बारे में बोल रहा है कि नहीं मिला है, तो बुक के बारे में जब मैंने सचिव से पूछा तो उन्होंने बताया कि रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आने के बाद ही हम बुक को वितरण करेंगे। और एमडीएम क्यों नहीं दिया जा रहा था? एमडीएम में जब सचिव से पूछे तो बोले कि उधर हमारा राशि ही नहीं था हमारे हाथ में, तो हमारे पास पैसा नहीं था, हम कहाँ से खिलाएंगे। अब इस बात के लिए हम लोग जानकारी बीओ साहब से बैठ के लेंगे कि क्या राशि आप पूरे प्रखंड में, पूरे पंचायत के स्कूल में देते हैं नहीं देते हैं, जो आपके सचिव से इस तरह का बात आया है। आप लिखित दे रहे हैं क्या, शिकायत कर रहे हैं? अभी मैं पत्रकार के माध्यम से तो दे ही रहा हूँ, और विशेष में उनके साथ बैठ के और बाय लिखित आवेदन देकर, और मैं सारे स्कूल का जांच का मांग करूँगा। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की एक बैठक तीसरी प्रखंड अंतर्गत जमुनिया टाड़ में बुधवार को आयोजित की गई। इस दौरान फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन सचिव राजेश कुमार बंसल ने कहा कि डीलर समाज की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कोरोना काल में जब पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ था, उस समय डीलर निर्भीक होकर 80 करोड़ जनता की सेवा कर रहे थे। पुरस्कृत करने की बजाय सरकार के द्वारा एक प्रकार से डीलरों का शोषण किया जा रहा है। डीलरों को कमीशन के रूप में राशि मिलती है 1 रुपए प्रति किलो की दर से, जो काफी कम है। हमारी मुख्य मांगे मानदेय वृद्धि और कमीशन 1 रुपए से बढ़ाकर 3 रुपया करने की है। अपनी मांगों को लेकर संघ द्वारा झारखंड के हर एक जिला में 11 जुलाई को अनशन किया जाएगा। इसके बाद 18 जुलाई को मुख्यमंत्री के समक्ष हम लोग अनशन में बैठेंगे और एक मांग पत्र सौंपेंगे। संघ ने राज्य व केंद्र सरकार से उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया है। इस मौके पर वीरेंद्र राय, हरीश सेठ, प्रेम सागर ओझा, हरि रविदास, पंकज साहा, जमाल अंसारी, सुनील हेम्ब्रम समेत अन्य कई डीलर मौजूद थे। कार्यक्रम की संचालन कर रहे हैं हमारे बड़े भाई हरीश साहा जी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे तीसरी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष गार्जियन स्वरूप हमारे वीरेंद्र राय जी। कोरोना काल में जब पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ था, तो उस समय में डीलर निर्भीक होकर के 80 करोड़ जनता की सेवा कर रहा था और घर घर अनाज पहुंचा रहा था। लेकिन फिर भी आज हमारा डीलर भूखा है। कारण है सरकार के द्वारा उनका शोषण किया जाता है। आज डीलर को जो कमीशन के रूप में राशि मिलती है
वो काफ़ी कम मिलती है, 1 रुपया प्रति किलो की दर से। अगर किसी डीलर का 40 क्विंटल एवरेज आवंटन है तो वो 4,000 की राशि हुई, जबकि एक दुकान चलाने में मेंटेनेंस खर्चा 10,000 रुपया से ऊपर आता है। तो हमारा सरकार से निवेदन है, चाहे वो झारखंड की सरकार हो चाहे भारत की सरकार हो, कि आप हम पर ध्यान दें। हम भी समाज के एक अभिन्न अंग हैं और जनता की सेवा करते हैं। आज गिरिडीह जिले में एक भी मौत भूख से नहीं हुई, जिसका श्रेय हमें जाना चाहिए और सरकार को हमें पुरस्कृत करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा शोषण होता है, चाहे वो जिस स्तर पर हो। आज की मैं बात बताता हूँ, प्रेस मीडिया एक देश का चौथा स्तंभ है। प्रेस मीडिया की ये ताकत है कि वो सरकार गिराती है, बनाती है, लेकिन हमारी बातों को अनुचित रूप में मैं जो भी बयान दे रहा हूँ वो प्रदेश के नाते दे रहा हूँ। मैं प्रदेश सचिव हूँ, वो पूरे राज्य में लागू होती है। मैंने गाँव में एक बयान दिया था, वो भी बयान पूरे राज्य के लिए था, लेकिन जहाँ तक प्रेस मीडिया की बात है तो उसमें कुछ बातें चलाई गई, वो गाँव के लिए नहीं थी। वहाँ के जो एमओ है प्रदीप कुमार राम, वो काफ़ी सज्जन व्यक्ति हैं और उन्होंने पूरा कोरोना काल में डीलरों के साथ मिल करके सहयोग से हर एक लाभुक को सही मात्रा में सही वजन से खाद्यान्न दिया है, दिलवाया है। अगर कोई भी डीलर कुछ भी गलत वजन अगर उनके पास आता है, उनकी शिकायत वो करते हैं, तो उन पर जिला पदाधिकारी के द्वारा आपूर्ति निरीक्षक चाहे कोई भी प्रखंड का हो। गावा ब्लॉक परिसर में बन रहे लगभग 4.5 करोड़ की लागत से कर्मचारी भवन का गावा विश्व सूत्री अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने अपने सदस्यों के साथ बुधवार की दोपहर निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। इस संबंध में 20 सूत्री अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने कहा कि ग्रामीणों की शिकायत पर आज कर्मचारी भवन का औचक निरीक्षण किया हूं। कहा कि भवन के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने तत्काल कर्मचारी भवन का निर्माण कार्य पर रोक लगाया है। कहा कि जब तक जांच नहीं होगी तब तक काम बंद रहेगा। उन्होंने उपायुक्त से मांग किया कि कर्मचारी भवन का निर्माण कार्य का जांच पड़ताल कर गुणवत्ता में सुधार किया जाए, ताकि भवन का निर्माण गुणवत्ता पूर्वक हो सके। प्लास्टर करेगा उस टाइम मरा ही जाएगा। एक रेट ना स्टाफ में भेजना लगेगा ही। काफी ग्रामीणों के बीच में शिकायत है। नहीं, कौन सा क्वालिटी वाला है? लाल वाला है, सफेद वाला है ना? सफेद ये तो मतलब किसी का हो, हम लोग उसको थोड़े जानते हैं कि किसी का ईटा हो। और कहता ना ठीक है, ये कौन सा स्टाइल है? कहाँ है? जय नंबर लो बात दिखाइए, देखिए है ना। तो इस तरह की अगर गुणवत्ता वाला बनेगा बिल्डिंग, कितने दिन टिकेगा? क्या बनावट तो नहीं है? क्या है? आज गाँव प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड कैंपस के अंदर जनता की शिकायत, ग्रामीणों की शिकायत के द्वारा काफ़ी दिनों शिकायत हम लोग को मिल रहा था। विस्तृत पक्ष में लोग शिकायत किए हैं और जनता की शिकायत के द्वारा हम लोग सुनते सुनते आज सभी विस्तृत कमेटी के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो कर्मचारी भवन बन रहा है ब्लॉक कैंपस के अंदर, इसमें सीओ आवास भी है, बीडीओ आवास भी है और सभी कर्मचारी के भी आवास है। इसमें बारीकी से हम लोग जो देखें तो ईंटा बिल्कुल थर्ड क्लास से भी थर्ड क्लास है, क्योंकि अभी 1-2 पानी में जो ईंटा खुद गल सकता है, इससे स्पष्ट साबित है कि इसका बिल्डिंग का गुणवत्ता कितने दिन रह सकता है। इससे साबित है कि इस बिल्डिंग में भारी घोटाला है। थर्ड क्लास का ईंट दिया जा रहा है। गिट्टी भी हम लोग जब देखें तो सादा गिट्टी है, जो लोकल पहले तोड़ाई होता था, जबकि वो गिट्टी का लाइफ नहीं है, वो गिट्टी नहीं दिया जाता है। उसके बाद जब छड़ को भी देखें तो छड़ में देखें हम लोग क्या है कि लाल स्टील और गोवर्धन कंपनी का छड़ लगा रहा है, जबकि गोवर्धन और लाल स्टील कंपनी सरकारी बिल्डिंग में नहीं लगाया जाता है। हमें उम्मीद है कि एस्टिमेटक भी अगर होगा तो टाटा कंपनी का होगा। इसका मतलब है कि सीमेंट ही ऐसे लगाया होगा। जो पीछे हम लोग गए, जो बाथरूम बना हुआ है टंकी, उसका ईंटा अभी ही गल गया है। उसके बाद जो सोख्ता गड्ढा बनाया है वो देख रहे हैं कहीं नीचे डायरेक्ट ऐसे ही है, कभी खुद धंस रहा है और सब बिल्कुल कच्चा का कच्चा ईंटा है। तो इसका हम लोग वरीय पदाधिकारी से मांग करते हैं, जिला उपायुक्त महोदय से, कि इसकी गुणवत्ता बारीकी से जांच हो करके उसके बाद ही काम को आगे बढ़ाया जाए। इधर जानकारी लिए जाने पर जेई वैद्यनाथ कुमार महतो ने कहा कि साइट पर जाकर जांच करेंगे और गड़बड़ियां पाई गई तो सुधार करवाया जाएगा। मौके पर रणधीर चौधरी, कैलाश सिंह, शक्ति रविदास, एजाज अहमद, शिवनारायण राउत,
नवलेश सिंह, उमेश यादव, अंबिका प्रसाद यादव आदि उपस्थित थे। गांवा भाजपा मंडल की बैठक बुधवार को पंचायत भवन में मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से भाजपा के वरिष्ठ नेता नुन्नूलाल मरांडी उपस्थित थे। बैठक में आगामी 12 जुलाई को देवघर में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर यहां से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति पर विचार विमर्श किया गया। वहीं कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक के पूर्व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके जीवनी पर प्रकाश डाला गया। नुन्नूलाल मरांडी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्श देश में लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं। डॉक्टर मुखर्जी ने अपना जीवन भारत की एकता और प्रगति में खपा दिया और उन्होंने एक विद्वान और बुद्धिजीवी के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बैठक के उपरांत सेरवा के नवनिर्वाचित मुखिया गुरु सहाय रविदास एवं चिहोटिया के जेपीएससी में सफल अभ्यर्थी उपेंद्र कुमार यादव को सम्मानित किया गया। और सुरक्षित यहाँ से हम लोगों को जाना भी है और सुरक्षित वापस लेकर आना भी है। यह जवाबदेही बात में एक बात है कि आपको 50 का टारगेट के मुताबिक सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन आपकी गाड़ी में 50 रहा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मतिथि है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक राष्ट्रवादी विचारधारा और शिक्षाविद, एक बहुत बड़े विद्वान थे, धनी व्यक्ति थे और देश के अंदर में विभिन्न पोस्टों में उन्होंने वर्क भी किया। लेकिन खास करके इस कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है या कांग्रेस पार्टी के जो जम्मू कश्मीर को लेकर के जो एक देश दो निशान दो विधान या दो तिरंगा, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के एक देश के अंदर में जो उनकी विचारधारा थी उसको लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसका प्रतिकार किए और उसका प्रतिकार स्वरूप आज भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी स्थापित हुई है। और इसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ सारे लोग उपस्थित हैं। और दूसरी बात है कि अब 12 जुलाई को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी बाबा के नगरी देवघर में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आ रहे हैं और उद्घाटन में ऐतिहासिक बनाने के लिए आज हम लोग बैठक की और बैठक में यही तय हुआ कि गिरिडीह जिला से, गाँव प्रखंड तो है लेकिन गिरिडीह जिला से, खास करके गिरिडीह जिला से 25,000 से ऊपर की संख्या में जाएंगे लोग। ऐतिहासिक क्षण का एक गवाह भी बनने जा रही है और गवाह बनेंगे और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का जो भी संबोधन होगा, उद्बोधन होगा, उसको सुनने का काम करेंगे। धन्यवाद। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।